5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू स्टूडेंट हमेशा ही हीट जनरेटेड से रिलेटेड होती है। RMS value of a current is that value of a steady state current, or you can say fixed or constant value of current which will produce the same amount of heat in one complete cycle in same resistance। जो स्टूडेंट आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इज रफली इक्वल टू 70% ऑफ पीक वैल्यू। यहाँ स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं, हमारे घरों में डोमेस्टिक जो स्विचेज होते हैं वहां पे जो 220 वोल्ट वोल्टेज होती है दैट इज बेसिकली आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जबकि स्टूडेंट वहां जो पीक वैल्यू होती है वो होती है 311 वोल्ट। आइए डराइव करते हैं स्टूडेंट एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये बेसिकली स्टूडेंट सामने जो मैंने आईटी ग्राफ बनाया हुआ ये बेसिकली एसी करंट को रिप्रेजेंट करता है। एसी करंट में स्टूडेंट हमारी पोलैरिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होते हैं। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम एसी का स्टूडेंट यहाँ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लाइक दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अगेन 0, देन स्टूडेंट जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। दिस इज अवर कंप्लीट साइकिल 0 to T। आपकी जो हीट जनरेट होती है स्टूडेंट दोनों ही साइकिल में जनरेट होती है, पॉजिटिव में भी हीट जनरेट होती है और नेगेटिव में भी, और हमें कंसिडर करनी है हीट जनरेटेड इन फुल कंप्लीट साइकिल। प्लीज डू रिकॉल जो हीट होती है स्टूडेंट दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड विल बी एडेड अप अलजेब्रिकली। अगर यहाँ पे 50 है यहाँ पे 50 है तो टोटल हीट जनरेटेड स्टूडेंट 100 जूल हो जाएगी, ना कि 0 होगी। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे हीट में स्टूडेंट। कहने का मतलब यह है कि हीट जनरेटेड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल बोथ डू मैटर स्टूडेंट, काफी सिग्निफिकेंट है। आइए डिस्कस करते हैं आरएमएस वैल्यू। यहाँ स्टूडेंट ये जो वेरिएबल वैल्यू ऑफ करंट है इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट वैल्यू करंट की ढूंढना चाहता हूं, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू समवट लाइक दिस। ऐसे एक फिक्स्ड वैल्यू ढूंढना चाहता हूं स्टूडेंट IRMS, जो करंट सेम ही हीट प्रोड्यूस करेगी वन साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में सेम हीट प्रोड्यूस करेगी इन ए गिवन रेजिस्टेंस। लेट्स से दिस इज द गिवन रेजिस्टेंस। तो वो है स्टूडेंट आरएमएस वैल्यू। एक बार फिर देख लेते हैं। अगर मान लो स्टूडेंट ये है हमारा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर पहले हम ये एसी अप्लाई करें एसी, और एक कंप्लीट साइकिल में इसने मान लो 100 जूल हीट प्रोड्यूस की है 100 जूल। तो सेम टाइम में इस रेजिस्टेंस में आपकी जो वैल्यू, जो करंट की वैल्यू 100 जूल प्रोड्यूस हीट करेगी वही स्टूडेंट इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, स्टडी स्टेट वैल्यू, स्टडी स्टेट कांस्टेंट वैल्यू। वही करंट की वैल्यू विच विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट 100 जूल इन सेम रेजिस्टेंस, दैट कांस्टेंट द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट विल बी कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू। आइए डराइव करते हैं। यहाँ स्टूडेंट ये जो करंट की इक्वेशन होती है दिस इज एसी की डेट गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आइए ड्राइव करते हैं। पहले कंसिडर करते हैं एसी की, कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। तो हीट जनरेटेड बाय एसी, जनरेटेड बाय एसी इन वन साइकिल। यहाँ स्टूडेंट क्योंकि आई हमारी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरी करती है, तो यहाँ हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हीट स्टूडेंट हमारी आएगी आई स्क्वायर आर, ये हीट का जनरल एक्सप्रेशन होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन करंट में स्टूडेंट आएगा आई स्क्वायर
आर, साथ में आएगा डी टी। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आई स्टूडेंट वेरिएबल है, तो यहां हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? 0 से टी तक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फुल साइकिल के लिए, 0 से टी। यहाँ करंट भी वेरिएबल है स्टूडेंट, आई की वैल्यू हम यही पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आइए पुट करते हैं स्टूडेंट। तो यहां पुट करेंगे आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे ही स्टूडेंट पुट करेंगे आई की वैल्यू दिस, तो हमारे पास क्या आएगा? आई नॉट का स्केयर आ जाएगा, आई नॉट का स्केयर, साथ में आएगा साइन स्केयर ओमेगा टी। कहने का मतलब साइन ओमेगा टी का भी स्केयर आ जाएगा, साइन स्केयर ओमेगा टी, साथ में आएगा आर और डी टी। यहां से स्टूडेंट जो फिक्स चीजें हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं, आर और आई नॉट को। तो हमारे पास जो हीट की इक्वेशन आएगी वो आएगी आई नॉट स्केयर, आर इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0 टू टी साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। अब स्टूडेंट बस हमारे पास ये दिक्कत है कि हमने ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारा है बेसिकली एक एसी साइकिल है। एसी साइकिल हमने करंट की वो एक कांस्टेंट या एक स्टडी स्टेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन वन साइकिल एंड इन द सेम रेजिस्टेंस। दैट वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू। तो एसी में स्टूडेंट जो हीट जनरेटेड होती है दैट विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर, आई वेरिएबल है, आर डी टी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी। उसके बाद आई की स्टूडेंट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट का स्केयर आ जाएगा साइन स्केयर का, साथ में आर डी टी। तो जो कांस्टेंट चीजें है वो मैंने बाहर ले ली है। अब स्टूडेंट मुझे ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करूंगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी ओवर 2। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी ओवर 2। यही सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट मैं यहां पे करूंगा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 टू टी, और साथ में स्टूडेंट मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी ओवर 2, साथ में डी टी। ये है स्टूडेंट, ये सिचुएशन हमारे पास बनी है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। आइए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास सिचुएशन बनी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एच इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर आर। पहले स्टूडेंट हमें 2 बाहर ले आते हैं, 2 बाहर, जो नीचे वाला 2 है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और अब स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन आएगी हमारे पास टी, 1 की इंटीग्रेशन टी, ये 2 तो बाहर आ गया नीचे आ गया, 1 की इंटीग्रेशन आएगी टी, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 ओमेगा टी। और साथ में स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसका डेरिवेटिव नीचे आना है, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनने वाली है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आएगी टी, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 ओमेगा टी, और साथ में जो टर्म ब्रैकेट में उसका होती है उसका डेरिवेटिव भी नीचे आता है, 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है 2 ओमेगा। तो ये हमारी कहां से कहां तक वेरिएबल है, 0 टू टी। अब स्टूडेंट लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो एच हमारे पास आएगी आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2। यहाँ टी की पहले टी की जगह कैपिटल टी फिल करेंगे, कैपिटल टी, और फिर स्टूडेंट फिल करेंगे यहां भी कैपिटल टी, लाइक दिस। पहले कैपिटल टी, उसके बाद स्टूडेंट 0 भी फिल करनी है, तो ये तो 0 बन जाएगा, यहां भी 0 फिल करेंगे, साइन 0 0 होता है, तो बाकी तो रेस्ट ऑफ द टर्म 0 ही आएंगी। व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट लिमिट 0, द ऑल क्वांटिटीज विल बी 0।
तो यहाँ मैंने स्टूडेंट बेसिकली क्या किया, टी की जगह कैपिटल टी फिल कर दिया है, यहाँ भी कैपिटल टी, उसके बाद जब जीरो पुट करोगे ये भी जीरो और ये भी जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या बता, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। जो ओमेगा स्टूडेंट हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा स्टूडेंट हमारे पास होता है 2 पाई/टी, 2 पाई/टी, यही सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी, ये टी है कुछ ऐसे, और साथ में स्टूडेंट यहाँ भी 2 पाई/टी ओमेगा की वैल्यू, कुछ ये सिचुएशन बनी है हमारे पास। तो अब देखते हैं क्या बना हमारे पास, एच आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2, ये तो टी ऐसा ही रहा, ये टी से टी कैंसिल हो गया। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई और साथ में आया 4 पाई/टी, कुछ ये सिचुएशन आई। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी पुट की है और यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी। तो जो साइन 4 पाई होता है स्टूडेंट वो होता है जीरो, दिस साइन 4 पाई इज जीरो। तो हमारे पास बचा ही क्या स्टूडेंट, वी आर लेफ्ट विद, ये साइन 4 पाई वाली टर्म जीरो हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर टी ओवर 2, ये टर्म हमारे पास बची, दिस इज फॉर ए सी। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, अब हमने रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, सेम ही हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए वो आरएमएस वाली में। इसके लिए स्टूडेंट जब हीट की इक्वेशन हम यूज करेंगे, इसके लिए तो ये वाली इक्वेशन आएगी जो हम डीसी की यूज करते हैं। डीसी में वो क्या आएगी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर ब्रैकेट में आरएमएस आएगा और साथ में आर और टी, कुछ ये आएगी स्टूडेंट डीसी की करंट। तो जो आरएमएस वैल्यू उसने भी सेम ही हीट प्रोड्यूस करनी है, कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है, आई स्क्वायर आरएमएस आर और टी, दोनों ही हीट हमारी सेम है एज पर डेफिनेशन, तो दोनों को गेट कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर टी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आरएमएस आर टी। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है, टी से टी हम कैंसिल कर देते हैं, आर से आर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां से स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन बन रही है, आरएमएस की वैल्यू हमने निकालनी है, आई आरएमएस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर ओवर 2। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर, यहां स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आई आरएमएस आ गया, यहां स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आई नॉट ओवर रूट 2 आ गया। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है। आरएमएस वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू आई नॉट ओवर रूट 2 स्टूडेंट। अगर रूट 2 की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे तो आई आरएमएस आ जाएगी, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यहाँ पुट करेंगे 1.41, तो ये स्टूडेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, समवट लाइक दिस 0.707 आई नॉट। तभी मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में बोला था कि जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज रफली 70% ऑफ पीक वैल्यू, दिस इज अवर पीक वैल्यू। इस सर्किट में स्टूडेंट ये है हमारी पीक वैल्यू आई नॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, आरएमएस वैल्यू जो स्टूडेंट होती है दैट इज आई नॉट ओवर रूट 2। यहाँ से स्टूडेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है कि जो आई नॉट होती है वो होती है रूट 2 आई आरएमएस, कुछ ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है स्टूडेंट। जो पीक वैल्यू होती है दैट इज रूट 2 आरएमएस वैल्यू, कहने का मतलब आरएमएस वैल्यू से ज्यादा होती है स्टूडेंट पीक वैल्यू।
I hope student you might have understood this interesting topic of RMS value। थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवा देते हैं। RMS वैल्यू इज रिलेटेड टू हीट जनरेटेड। जो RMS वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन पीक वैल्यू। इट इज रफली 70% ऑफ पीक वैल्यू। वन साइकिल में वो सेम ही हीट प्रोड्यूस करेगी, सेम रेजिस्टेंस में। स्टूडेंट I hope you might have understood this interesting topic। Please do not forget to like and subscribe my video। Thank you very much।